अगर आप खांसी से परेशान हैं, चाहे वो सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी, और अलग अलग सिरप और दवाएं आजमाने के बाद भी यह ठीक नहीं हो रही है, तो ध्यान से सुने क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत आसान लेकिन बहुत असरदार है। और ज्यादातर लोग इस तरह के घरेलू नुस्खों को ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि वे बहुत बेसिक हैं, लेकिन असल में ये किचन की चीजें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से काम करती हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ साफ समझ लें, खांसी सिर्फ ऊपरी समस्या नहीं है, यह आपके गले में जलन, सीने में जकड़न और कभी कभी आपके सांस की नली के अंदर इन्फेक्शन से भी जुड़ी होती है। और इसीलिए सिर्फ सिरप से इसे दबाने से हमेशा परमानेंट आराम नहीं मिलता। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो असल में बलगम को ढीला कर सके, आपके सांस की नली को आराम दे सके और अंदर की सूजन को शांत कर सके। अब इस नुस्खे के लिए आपको किसी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई महंगी जड़ी बूटी नहीं, बाहर से कुछ नहीं, सब कुछ आपके किचन में पहले से ही मौजूद है और यही इस तरीके की खूबसूरती है। सबसे पहले आपको काली मिर्च चाहिए और आप जानते हैं कि भारतीय घरों में रोजाना खाना पकाने में इसका इस्तेमाल पहले से ही होता है, लेकिन यहाँ ये बहुत ज़रूरी भूमिका निभाती है क्योंकि यह बलगम को तोड़ने और बंद सीने को साफ करने में मदद करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अंदर से गर्म करता है और आसानी से सांस लेने में मदद करता है। दूसरी चीज़ है रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक, और यह रेगुलर नमक नहीं है। ये गले की मसल्स को आराम देने और लगातार खांसने पर होने वाली टाइट फीलिंग को कम करने में मदद करता है। ये गले के अंदर की इरिटेशन को भी दूर करने में मदद करता है। तीसरी चीज़ है अजवाइन, कैरम सीड्स। अब ये गैस, सीने में जकड़न और सर्दी से जुड़ी दिक्कतों के लिए बहुत असरदार चीज़ है। ये बंद एयर पैसेज को साफ करने और आपकी सांस को स्मूथ बनाने में बहुत असरदार है। चौथी चीज़ है हरी इलायची, और यह आपके गले के लिए कूलिंग एजेंट की तरह काम करती है। यह इरिटेशन कम करती है, यह उस जलन को शांत करने में मदद करती है जो आपको कभी कभी लगातार खांसने के बाद महसूस होती है, और यह फंसे हुए म्यूकस को धीरे से निकालने में भी मदद करती है। और पांचवी और आखिरी चीज़ है अदरक। अब अदरक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर भारतीय किचन में होती है, लेकिन यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है क्योंकि यह सीने के अंदर की सूजन को कम करती है, ये शरीर को नेचुरली गर्म करती है और यह आपके फेफड़ों को इन्फेक्शन या म्यूकस बिल्डअप को साफ करने में मदद करती है। अब इस रेमेडी को स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करते हैं और टाइमिंग और हीट कंट्रोल पर ध्यान दें। यहाँ बहुत ज़रूरी है, लगभग 5 बड़े चम्मच गुड़ लें और इसे एक पैन में डालें। बेहतर होगा कि नॉन स्टिक पैन हो ताकि यह आसानी से चिपके या जले नहीं। अब इसमें बहुत थोड़ा पानी डालें, बस इतना कि गुड़ नीचे न चिपके। अब आंच चालू करें, लेकिन याद रखें इसे बहुत धीमी आंच पर रखें। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप जल्दी पकाना चाहते हैं, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जल सकता है और एक बार कड़वा हो जाने पर पूरा नुस्खा अपना असर और स्वाद खो देता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुड़ पिघलने लगेगा, ये लिक्विड और चिकना हो जाएगा, और इस स्टेज पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और इसे धीरे धीरे चलाते रहना होगा ताकि यह एक जैसा पिघल जाए और कहीं चिपके नहीं। अब जब ये गुड़ पिघल रहा है तो एक ज़रूरी स्टेप है जो आपको साइड में तैयार करना है, और वह है सभी सूखी चीज़ों का मिक्सचर। इसलिए काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, अजवाइन, कद्दूकस किया हुआ अदरक और इलायची के दाने लें, बाहरी छिलका हटाने के बाद, और इन सभी को एक छोटे कटोरे में अच्छी तरह मिला लें। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात यह है, आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे ही गुड़ पिघलने के बाद सही गाढ़ापन आ जाता है, आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि अगला स्टेप जल्दी और ध्यान से करना होगा, और यहीं पर हम सब कुछ एक साथ मिलाकर सही टेक्सचर में लाएंगे। अब जब आपका गुड़ पूरी तरह पिघल जाए और गाढ़ी सुनहरी चाशनी जैसा चिकना हो जाए, तो यही वह स्टेज है जहां ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं। इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इस पॉइंट पर पहले से तैयार किया हुआ मिक्सचर धीरे धीरे पिघले हुए गुड़ में डालें, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं, क्योंकि अगर आप सब कुछ एक साथ डालेंगे तो ये गुठलियाँ बन सकता है और अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, और हम चाहते हैं कि हर चीज़ इस गर्म बेस के अंदर ठीक से मिल जाए।
जैसे ही आप मिलाना शुरू करेंगे, आपको एक तेज खुशबू आती हुई महसूस होगी। ये पूरी तरह से नॉर्मल है। असल में यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि अदरक, अजवाइन और काली मिर्च गर्म गुड़ के अंदर एक्टिव हो रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ना शुरू कर रहे हैं। अब आंच को बहुत धीमा रखें और मिक्सचर को धीरे धीरे चलाएं। इसे ज्यादा न पकाएं, बस इसे ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट तक मिक्स होने दें। यहाँ मकसद इसे फ्राई करना नहीं है, बल्कि बस सब कुछ एक साथ मिलाकर एक गाढ़ा हर्बल पेस्ट बनाना है। आप देखेंगे कि टेक्सचर धीरे धीरे बदल रहा है। ये थोड़ा चिपचिपा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और सब कुछ गुड़ के अंदर सारी चीजें अच्छी तरह से जम जाएंगी। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि इसी आखिरी रूप से इसे स्टोर करना और बाद में इस्तेमाल करना आसान होता है। अब जब ये ठीक से मिल जाए तो तुरंत आंच बंद कर दें। इसे ज्यादा देर तक आंच पर न रखें, क्योंकि ज्यादा पकाने से इसका असर कम हो सकता है और स्वाद भी बदल सकता है। अब इसे कुछ मिनट ठंडा होने दें। इसे छूने या तुरंत निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि इस समय ये बहुत गर्म और नरम होगा और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो यह अपना आकार खो सकता है। जब ये थोड़ा गर्म और संभालने लायक हो जाए तो इसे ध्यान से एक साफ कांच के जार में डालें और पक्का करें कि जार पूरी तरह से सूखा हो, क्योंकि कोई भी नमी समय के साथ मिक्सचर को खराब कर सकती है। एक बार ठीक से स्टोर करने के बाद ढक्कन को कसकर बंद कर दें और इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें। इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कमरे का तापमान ठीक है। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है कि इसे सबसे अच्छे नतीजों के लिए असल में कैसे लें, और यहीं पर लोगों को आमतौर पर असली सुधार मिलता है, क्योंकि समय और गाढ़ापन किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता है। इस मिक्सचर का आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोने से पहले लें और हमेशा इसे गर्म पानी के साथ लेने की कोशिश करें, ताकि यह आपके गले और सीने के अंदर ठीक से एक्टिव हो जाए। जब आप इसे लें तो कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी और खट्टी चीजें खाने से बचें, क्योंकि इस स्टेज पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंसिटिव होता है और उसे गर्मी और हीलिंग की जरूरत होती है, ठंडक और जलन की नहीं। और अगर आपकी खांसी तेज है या दिन भर बार बार आती रहती है, तो जब भी आपको तकलीफ महसूस हो, आप थोड़ी मात्रा में भी ले सकते हैं, लेकिन बताई गई मात्रा से ज्यादा इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि नेचुरल इलाज भी बैलेंस में लेने पर सबसे अच्छा काम करते हैं। थोड़े ही समय में आप देख सकते हैं कि आपके गले में लगातार होने वाली जलन शांत होने लगती है, आपकी छाती का भारीपन कम होने लगता है और सांस लेना पहले से थोड़ा आसान लगने लगता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इसे लगातार लेते हैं और इसे अपने सिस्टम के अंदर जमा गहरी जकड़न पर काम करने देते हैं। अब जैसे जैसे आप यह नुस्खा रेगुलर लेते रहेंगे, आपके शरीर के अंदर कुछ बहुत ही दिलचस्प होने लगेगा, जिस पर ज्यादातर लोगों को पहले ध्यान नहीं जाता। लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके गले में सूखी जलन कम होने लगेगी, बार बार खांसने की इच्छा कम हो जाएगी और जो भारीपन आपको खासकर सुबह के समय महसूस होता था, वो हल्का होने लगेगा। अगर आपकी खांसी में कफ था, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो बलगम गाढ़ा और अंदर फंसा हुआ था, वह पतला होने लगेगा और आसानी से निकल जाएगा और आपकी सांस पहले से ज्यादा खुली खुली महसूस होने लगेगी, जैसे आपकी छाती अब बंद नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखें, ये किसी तेज सिरप की तरह तुरंत केमिकल सप्रेशन नहीं है। यह नेचुरल तरीके से काम करता है, इसलिए आपके शरीर को रिस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। खासकर अगर खांसी पुरानी है, तो यहाँ कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है, अर्जेंसी नहीं। इस दौरान ऐसी आदतों से बचें जो आपकी रिकवरी को धीमा कर सकती हैं, जैसे स्मोकिंग या बिना प्रोटेक्शन के ठंडी हवा में रहना, और अपने गले और छाती को गर्म रखने की कोशिश करें, क्योंकि गर्मी इस नुस्खे को ज्यादा असरदार तरीके से काम करने में मदद करती है और जल्दी आराम दिलाने में मदद करती है। साथ ही कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चीजें मिक्स न करें। एक ही समय में अलग अलग दवाएं या सिरप न लें, क्योंकि जब आप अपने सिस्टम पर ज्यादा लोड डालते हैं तो आपका शरीर कंफ्यूज हो जाता है और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस धीमा हो जाता है। इसलिए चीजों को सिंपल और स्थिर रखें। अगर आप इसे ठीक से फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको साफ सुधार महसूस होगा
और ज्यादा जिद्दी मामलों में इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे खांसी का पैटर्न कम हो जाता है और आपकी नींद भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि रात में खांसी आमतौर पर कई लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज होती है। ये बहुत आसान बात है, लेकिन जब इसे सही तरीके से और लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो ये हर बार केमिकल सिरप पर ज्यादा निर्भर हुए बिना असली राहत दे सकता है। और ठीक इसी तरह आप नेचुरल तरीके से अपनी खांसी पर कंट्रोल करते हैं और अपने शरीर को धीरे धीरे और लगातार ठीक होने में मदद करते हैं, जब तक कि आप आखिरकार एक ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते जहां आप फिर से नॉर्मल महसूस करते हैं, फिर से खुलकर सांस लेते हैं और आपकी छाती पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करती है।